कल सुबह उठते ही तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जॉब चली गई या घर में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। तब तुम्हारे पास कितने पैसे होने चाहिए जिससे तुम्हारी लाइफ रुक ना जाए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था, राहुल नाम का। उसकी मंथली सैलरी थी 30,000 रुपए। लाइफ उसकी सॉर्टेज लग रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि उसकी कंपनी ने डाउन साइजिंग की और उसकी जॉब चली गई। पहले महीने में थोड़ा सेविंग था, इसलिए मैनेज हो गया, और दूसरे महीने में उसका इन्वेस्टमेंट चला गया क्योंकि रेंट और ग्रोसरीज, बिजली का बिल देना था। तीसरे महीने में वो क्रेडिट कार्ड यूज करने लगा और तब उसे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम जॉब लॉस की नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई बैकअप ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार। आप देख रहे हो थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को खोजने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ही अपनी मिडिल क्लास लाइफ से परेशान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो राहुल जिस बैकअप की बात कर रहा था उसी को कहते हैं इमरजेंसी फंड। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ऐसा पैसा जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा हुआ हो, ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो ना ही शॉपिंग के लिए। सिर्फ जब लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ जाए तब तुम उस पैसे का इस्तेमाल करो। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग या तो सेव ही नहीं करते या जो सेव करते हैं वो सब इन्वेस्ट कर देते हैं। एफडी में कौन ही रखे, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और जब इमरजेंसी आती है तो उन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ता है, या फिर लोन लेना पड़ता है। और वहीं से एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट होती है, कर्जे की, स्ट्रेस की, फाइनेंशियल प्रेशर की। इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए मैं तुम्हें कुछ रूल बताता हूँ। पहला रूल है कि तुम्हें अपने एक्सपेंस का 3 से 6 महीने के लिए जो तुम्हारे खर्चे हैं उतना पैसा तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड के रूप में लिक्विड होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम 20,000 रुपए पर महीने खर्च करते हो तो लगभग 60,000 से 1,20,000 का इमरजेंसी फंड तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा रूल है, सभी लोग ये तो बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इमरजेंसी फंड तुम्हारी इनकम स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब है तो 3 से 4 महीने का इमरजेंसी फंड तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक प्राइवेट जॉब है तो तुम लगभग 5 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखोगे तो अच्छा होगा। और अगर तुम फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस करते हो तो तुम्हारे पास 1 साल से 1.5 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इनकम फिक्स नहीं होती। तीसरा रूल है एक्सपेंस वर्सेस लाइफ स्टाइल। इमरजेंसी फंड में सिर्फ जरूरी एक्सपेंस को ही काउंट किया जाता है, जैसे रेंट, फूड और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ना कि स्विगी, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, इन सब का। अगर तुम 30,000 रुपए पर मंथ स्पेंड करते हो लेकिन 10,000 रुपए तुम अपनी लाइफ स्टाइल पे स्पेंड करते हो तो इमरजेंसी फंड के रूप में तुम्हें 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही काउंट करना है। चौथा रूल है इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इमरजेंसी फंड को इसकी जगह नहीं रख सकते। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम अपना इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रखो, लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि यहाँ पर पैसा सेफ रहता है और इजीली एक्सेसिबल होता है। स्टॉक मार्केट में अगर तुम पैसा रखते हो और इमरजेंसी के टाइम में मार्केट डाउन हो गया तो तुम्हें दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पांचवा रूल है कि इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें। लोगों का सबसे बड़ा मिथ यह होता है कि जब ज्यादा पैसा होगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना आसान होता है। हर महीने 10 से 20% साइड में सेव करो, सेपरेट अकाउंट में डाल दो। अपने बोनस या एक्स्ट्रा इनकम का भी कुछ पार्ट उसमें ऐड करो। अगर तुम 2,000 रुपए पर मंथ भी सेव करते हो तो 1 साल में 24,000 तुम्हारे इमरजेंसी फंड में रेडी हो जाएगा। मैं मानता हूँ ये स्लो है, लेकिन स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सिंपल सवाल, अगर कल से तुम्हारी इनकम बंद हो जाए तो क्या तब भी तुम अपनी वही लाइफ स्टाइल मैनेज कर पाओगे, और कितने दिनों तक मैनेज कर पाओगे? कमेंट बॉक्स में बताना। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये तुम्हें रिच नहीं बनाता, और ये तुम्हें पैनिक से बचाता है। ये तुम्हें डिसीजन लेने का फ्रीडम देता है। जॉब छोड़नी हो या किसी अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना हो, इमरजेंसी फंड तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। स्टार्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप फॉलो करो। अपना मंथली एसेंशियल एक्सपेंस कैलकुलेट करो, एक सेपरेट अकाउंट बना दो,
हर मंथ फिक्स परसेंटेज अपने आप उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस फंड को बिना रीजन के टच भी मत करो। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती, पर तुम तैयारी कर सकते हो। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल सेफ्टी भी डिसाइड करता है। याद रखना, जब तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फंड हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तुम अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हो और ज्यादा प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें इंफॉर्मेटिव लगा हो और तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। साथ ही थिंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।